नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मान रहे थे कि हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करके यहाँ से फिर से ऊपर कंटिन्यू किया, जो कि 17 जून 2022 से पूरा करके और यहाँ से जो 14 दिसंबर 2022 तक गया, रफली 6 महीने का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि 3 वेव में ऊपर गया है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का एक 3 वेव में ऊपर पूरा करके, जो कि एक मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, वहां पर पूरा करके फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग 14 दिसंबर 2022 के पास पूरा करने के बाद फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया और रफली हम लोग का 60 डेज हो चुका है, लेकिन अभी भी ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं किया और अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। और हो सकता है कि आने समय अभी भी नीचे रहने की संभावना है। ये हम लोग का जो करेक्टिव फॉल है, ये शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल है। कहीं पे भी हम लोग का ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग ये देखें कि हम लोग का ये मीडियम टर्म का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल है और नीचे अभी भी कंटिन्यू है, तो अब हम लोग ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे, जैसा कि पिछले हम लोग वीडियो में देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया था, जो कि रफली 32 डेज का था और यहाँ पे कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया था और ये हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया। रफली हम लोग का यहाँ से जो शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, रफली 60 डेज पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं किया, अभी भी नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो करेक्टिव फॉल हुआ, जो कि हम लोग के यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न बनाया था और यहाँ पे एक एक्स वेव बना करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का किस पैटर्न में नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये ट्राई करने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में देख पा रहे हैं यहाँ से जो फॉल हुआ, जो हम लोग का 0 पॉइंट है, यहाँ से हम लोग का जो फॉल हुआ वो हम लोग का इस पॉइंट पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट किया, मतलब एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया, जो कि 32 डेज का था और ये 32 डेज का करेक्शन जिगजैग के पैटर्न में कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया और ये करेक्टिव राइज यहाँ पे पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं कि ये हम लोग का, चूंकि हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ से हम लोग का करेक्टिव राइज में, तो इस करेक्टिव राइज के तहत ये हमारा ये वेव बना और इस बी वेव का यहाँ से हमारा ये वेव बनने के बाद यहाँ से नीचे का सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी, मतलब इस ए का ये बी वेव बना और यहाँ पे हमारा सी वेव कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का रफली 27 डेज का एक करेक्टिव राइज था, जो कि एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में पूरा करके और फिर से नीचे कंटिन्यू किया है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ, जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे हम लोग एक सी वेव कंप्लीट करके, अब चूंकि हम लोग सी वेव, चूंकि हम लोग का बी वेव है जो कि यहाँ पे है और इससे नीचे हम लोग का सी वेव बना है, तो यदि हम लोग यहाँ पे जो हमारा जिगजैग का बी का पॉइंट था, यहाँ से हम लोग यदि 0 इसको मानते हैं और यहाँ से हम लोग यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देख पा रहे हैं कि हमारा बी वेव जो लास्ट करेक्शन का जो सी वेव था, यहाँ पॉइंट नहीं बनकर के इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्स पॉइंट यहाँ पे नहीं होकर के हमारा ये पॉइंट होगा और यहाँ पे हम लोग का एक्चुअली ये हम लोग का जो पूरा फ्लैट पैटर्न है, जो कि एक करेक्शन का पैटर्न है, ये ऊपर हमारा सी वेव यहाँ पे कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक पीछे का हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया, ए, बी और सी वेव कंप्लीट करके, और यहाँ से हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसका हम लोग का एंड पॉइंट था ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक करेक्शन पूरा करके जो एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसका एक्स वेव ये पॉइंट हुआ और इस एक्स पॉइंट का सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव यहाँ बना। अब हम लोग ये ट्राई करने का कोशिश करें कि सही मायने में सी वेव है या कुछ और है, या हमारा एंड पॉइंट यही है। तो इसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट में और ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि ये जो करेक्शन है सही मायने में 5 वेव में है या नहीं है, और उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें कि नीचे का जो कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में कंटिन्यू करने की संभावना है। तो अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। अब इस 15 मिनट चार्ट्स में देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो राइज हुआ, ये हमारा 1, 2, 3,
4 और 5 वेव में कंप्लीट किया। यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट करके उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सी वेव कंप्लीट किया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो हम लोग का बी वेव कंप्लीट करने के बाद जो सी वेव के फॉर्म में गया, ये 5 वेव के फॉर्म में गया और 5 वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से अपना यहाँ नीचे का पैटर्न कंफर्म कर चुका है, कंफर्म करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। अब इस सी वेव कंप्लीट करने का जो नीचे कंटिन्यू किया, ये भी हमारा 5 वेव में नीचे कंप्लीट करके और एक अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यदि छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में कंटिन्यू है और 5th वेव में अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 15 मिनट चार्ट्स में देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एक 5 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सी वेव है और उससे बड़े टाइम फ्रेम का एक्स वेव है। तो अब इस पुनः इस 15 मिनट चार्ट्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 60 मिनट चार्ट्स में। 60 मिनट चार्ट्स में तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सही मायने हमारा यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया और उसका जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करने के बाद एक्स वेव कंप्लीट यहाँ पे किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव सी वेव हम लोग का 5 वेव में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये फ्लैट पैटर्न का एंड पॉइंट यही पॉइंट है और यहाँ कंप्लीट करके फिर से नीचे का पैटर्न कंफर्म करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से नया लो बनने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग ये देखते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे को रेंज बाउंड के तहत ऊपर 40,700 और नीचे का 40,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर जब भी राइज होता है हम लोग ऊपर करेक्टिव राइज में हम लोग शॉर्ट करके ही चले और नीचे के लेवल प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर 40,700 और नीचे 40,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलेंगे। लेकिन मंडे के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 41,430 का। 41,430 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें। शॉर्ट करने का जब भी नीचे आता है हम लोग प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट किया फिर से नया पैटर्न फॉर्मेशन होने की संभावना है। तो अब हम लोग इसको अनफोल्ड होने देंगे, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे। नीचे चूंकि नया लो बनने की संभावना है जो कि हमारा फिर से 39,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो जब भी ऊपर राइज होता है करेक्टिव राइज में हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे। 39,400 के टारगेट के लिए ध्यान रखेंगे। ऊपर का स्टॉप लॉस हम रखेंगे 41,660 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके 39,400 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि नेक्स्ट वीक में 39,400 तक भी नीचे आने की संभावना है। तो हर करेक्टिव राइज में शॉर्ट करके 41,660 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके 39,400 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं और ट्रेड करने का कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी हम लोग का अभी नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो जब भी ऊपर राइज होता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें, ऊपर के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और नीचे के टारगेट को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी शॉर्ट करेंगे तो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे कि टारगेट के पास जाता है वहां पे हम लोग पार्शियली प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी होने का कोशिश करेंगे। और ध्यान रखेंगे चूंकि हम लोग का फिर से एक पैटर्न का फॉर्मेशन होने की संभावना है, तो बेहतर है आने वाला एक वीक में हम लोग अनफोल्ड होने देंगे कि किस तरह का यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन होने वाला है। तो बेहतर है हम लोग अनफोल्ड करें और छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का बैंक निफ्टी नीचे कंटिन्यू है, करेक्शन पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू है, जिसमें मैक्सिमम स्टॉक अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में था और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि चूंकि मैक्सिमम स्टॉक करेक्टिव राइज में है या तो करेक्टिव फॉल में है, तो अकॉर्डिंगली स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी अपना करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुका है। तो बेहतर है स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।